एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न इन सब के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का एक मीडियम है। अगर अपने किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप प्रमोशन चाहते हैं तो आप देते हैं एडवर्टीजमेंट। सपोज आपको एक फ्लैट परचेज करना है, आपको कोई रूम रेंट पर चाहिए, आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको एक चाहिए सुंदर सी दुल्हन या आपको चाहिए एक हैंडसम दुल्हा, तो आपका कोई कजिन ब्रदर वो मिस हो गया है या आपका कोई वॉलेट, आपका पर्स खो गया है, इन सब के लिए हम देते हैं अपने एक एडवर्टीजमेंट। और एडवर्टीजमेंट जितना अट्रैक्टिव होता है, लोग उसको पढ़ने के लिए उतने ही अट्रैक्ट होते हैं, सुनने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। सो बचा पार्टी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव बने जिसे देखकर टीचर आपको 4 में से 4 मार्क्स दे दे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं जिनकी हेल्प से आप एक अच्छा एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर पाएंगे। एडवर्टीजमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी कहा जाता है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को सिंपली ड्राफ्ट करते हैं, जबकि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन, स्केचेस और डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ ड्राफ्ट किया जाता है। और बचा पार्टी, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हार्डली एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन सीखना तो इनको भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। आई मीन 4 मार्क्स में एडवर्टीजमेंट को एग्जामिनर किस तरह से चेक करते हैं। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, जिसमें आपका टाइटल और जो बॉक्स में आप अपने एडवर्टीजमेंट को क्लोज करते हैं उसको इंक्लूड किया गया है। 2 मार्क्स कंटेंट पर आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपके मेन पॉइंट्स जो कि आपने राइट किए हैं उनको चेक किया जाता है। 1 मार्क आपको एक्सप्रेशन के लिए दिया जाता है कि जो टॉपिक है उससे आपने रेलिवेंसी रखी है, उससे रिलेटेड अपने मेन पॉइंट्स को आपने यूज़ किया है, उसके लिए 1 मार्क आपको दिया जाता है। इसलिए टोटल 4 मार्क्स में एडवर्टीजमेंट को चेक किया जाता है। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को इन सिचुएशंस में ड्राफ्ट किया जाता है। सिचुएशन वैकेंट वांटेड, अगर किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई वैकेंसी ऑफर की है, कोई जॉब ऑफर की है, उसके लिए सिचुएशन वैकेंट। और यदि आप कोई वैकेंसी चाहते हैं तो आप भी अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं सिचुएशन वांटेड कॉलम में। सेल एंड परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स, इसके लिए। टू लेट, आपको एक फ्लैट किराए पर चाहिए, आपको कोई शॉप किराए पर चाहिए, रेंट पर चाहिए, तो टू लेट यहाँ आप कर सकते हैं, या आपको देनी है। लॉस एंड फाउंड कॉलम, खोया पाया, कोई आपको चीज़ मिली है या आपने कोई चीज़ खो दी है उसके लिए। मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल, यदि आपकी गर्लफ्रेंड मिस हो गई है, आपका बॉयफ्रेंड मिस हो गया है, तो आप इस कॉलम में जाकर लिख सकते हैं। जस्ट किडिंग मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशली ये कज़िन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपकी कोई कज़िन मिस है तो उसके लिए आप यहाँ एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इससे आसानी से वो आपको मिल जाए। ऐसे ही आपका पेट एनिमल, आपका जो टॉमी है, आपका जैक है, वो अगर मिस हो जाता है। ट्रैवल्स एंड टूर्स, आपके लिए कोई स्पेशली दैट कहीं टूर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ ट्रैवल एंड टूर वाले कॉलम में जाकर सर्च कर सकते हैं, ईजी आपका हो जाता है ये ट्रैवलिंग। मैट्रिमोनियल्स, यदि आपको सुंदर सी बहू चाहिए या आपको सुंदर सा एक दुल्हा चाहिए तो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम कॉलम में आप मैट्रिमोनियल्स के लिए दे सकते हैं, स्पेशली आपके कज़िन वगैरह के लिए आ जाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सपोज़ आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट देना है, आपको कोई मैथ्स ट्यूटर अपने ब्रदर के लिए चाहिए तो आप इस कॉलम में दे सकते हैं। बिजनेस प्रपोजल कोई है तो यहाँ कर सकते हैं। एंड फॉर योर कन्फर्मेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बिजनेस प्रपोजल्स ये हार्डली ही एग्जाम्स में आते हैं। यदि आप चाहते हैं आपका एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव बने और 4 में से 4 मार्क्स आएँ तो गलती से भी ये मिस्टेक्स मत करना। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, 50 वर्ड्स का ही एडवर्टीजमेंट राइट करना होता है, उससे उसको एक्सीड नहीं करना है। डोंट यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, ओनली मेन पॉइंट्स फ्रेजेस में ही आपको कोमे के साथ राइट करना है। डोंट मेंशन कंप्लीट फ़ोन नंबर, प्लीज़ बहुत अच्छे समझ लीजिए, फ़ोन नंबर ना तो अपना ही ना कोई और फ़ोन नंबर कंप्लीट राइट नहीं करना है, 9837 और इस तरह से क्रॉस 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 आप लगा सकते हैं। डोंट यूज़ कलरफुल पेन्स और वुड पेंसिल, मेरे प्यारे बच्चों कोई भी कलर की पेन और या कच्ची पेंसिल आपको एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करने के लिए यूज़ नहीं करनी है। ओनली ब्लू बोल्ड और जेल पेन का यूज़ करना है। बहुत अच्छे से इसको आपको नोट कर लेना है। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत केयरफुली आपको राइट करना है। एंड बी केयरफुल, सबसे आसान होता है एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करना, क्योंकि इसमें
कोई ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को चेक नहीं किया जाता है, ग्रामेटिकल को यूज़ है ही नहीं, सिंपली आपको मेन पॉइंट्स नोट करने हैं। तो इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है 4 में से 4 मार्क्स लाने के लिए। और जो आपका एडवर्टीज़मेंट है उसको बॉक्स में रखना नहीं भूलना है। जो टाइटल है उसको भी आपको किस तरह से डिफरेंट पेन से नहीं राइट करना है, सिंपल उसको थोड़ा सा बोल्ड आप उसी ब्लू बोल्ड और जेल पेन से कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से मेन एडवर्टीजमेंट्स को ड्राफ्ट करना सीखेंगे और साथ ही साथ वो टिप्स और ट्रिक्स को भी जानेंगे जिससे हमारा एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव बने और हमें मिले 4 में से 4 मार्क्स। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत सिंसियरली रीड करते हैं। प्रिंसिपल ग्लोबल पब्लिक स्कूल आगरा रिक्वायर्स ए रिसेप्शनिस्ट फॉर हिज स्कूल ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। सो ग्लोबल पब्लिक स्कूल है, उसे एक रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम आइडिया लेते हैं ये कौन सी सिचुएशन से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट हमें ड्राफ्ट करना है। तो ये कौन सी सिचुएशन है बच्चा पार्टी, जो पहले अभी हम समझ चुके हैं, सिचुएशन वैकेंट। ग्लोबल पब्लिक स्कूल ने एक वैकेंसी ओपन की है तो सिचुएशन वैकेंट में आ जाता है। और अब उसके बाद क्योंकि हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ हम चाहते हैं, यहाँ हम एक माइंड मैपिंग कर लेते हैं। माइंड मैपिंग मीन्स मेन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव बने, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिले, तो माइंड मैपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो रिसेप्शनिस्ट हमें उसमें क्या क्या चाहिए, उसका जेंडर मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, या जेंडर इज़ नो बार, कोई भी चलेगा। उसकी एज, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी फ्लुएंसी इन इंग्लिश, जो भी अब आप चाहते हैं वो मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, फिर उन्हें आप एक सीक्वेंस में राइट कर देते हैं कॉमा यूज़ कर करके। इस तरह से हमारा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो जाता है। आगे हम सॉल्यूशन को देखते हैं और हमें समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। एज पर माइंड मैपिंग अपने एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ते समय में आया था कि क्वेश्चन सिचुएशन वैकेंट कॉलम से रिलेटेड है। तो जो सिचुएशन वैकेंट इट मीन्स स्कूल ने जॉब ऑफर की है तो एक वैकेंसी क्रिएट की है तो सिचुएशन वैकेंट हो जाता है। यदि आप अपने लिए एक जॉब चाहते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट आप न्यूज़पेपर में देते हैं, तो वहाँ ये सिचुएशन वांटेड में चला जाएगा। तो अपने टाइटल को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको हम चाहें तो कैपिटल लेटर्स में भी राइट कर सकते हैं। जो सिचुएशन वैकेंट वाले कॉलम से होते हैं उनको हम रिक्वायर्ड से बिगिन करते हैं, जो सिचुएशन वांटेड से होते हैं उन्हें हम वांटेड से बिगिन करते हैं। सो रिक्वायर्ड ए डायनेमिक फीमेल रिसेप्शनिस्ट आर 26 ईयर्स ग्रेजुएट, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अट्रैक्टिव सैलरी विद पर्क्स। यहाँ सैलरी को ओपन भी कर सकते हैं 10,000 20,000, सैलरी इन 4 डिजिट्स ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं। पर्क्स का मीन्स यहाँ पर आता है कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएंगी। इंटरेस्टेड अप्लाई विद इन ए वीक, एक टाइम पीरियड हमें देना होता है कि विद इन 10 डेज, विद इन ए वीक, और विद लेटेस्ट रिज्यूम, क्योंकि सबसे हम अपने स्कूल में मिलने के लिए सेल्फ नहीं जाते हैं, पर्सनली नहीं जाते हैं, पहले हमें अपना एक रिज्यूम सबमिट करना होता है। अब किसको सबमिट करना होता है, उसको एड्रेस हम कर देते हैं टू प्रिंसिपल ग्लोबल पब्लिक स्कूल। अब यहाँ बच्चा पार्टी एक बात ध्यान देने की है, अगर एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो अपने आप से हम एड्रेस प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बना दिया है 24 आज़ाद रोड आगरा, 28 प्रीत विहार माल रोड, कुछ भी करके आप अपना एक एड्रेस प्रिपेयर कर सकते हैं। यह एक फ़ोन नंबर, बस ध्यान रखना है अपना फ़ोन नंबर या किसी का फ़ोन नंबर यहाँ कंप्लीट राइट नहीं करना है, 9837 क्रॉस 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 क्रॉस, इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। बच्चा पार्टी अब चेक करते हैं मार्किंग स्कीम को। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 मार्क आपका फॉर्मेट के लिए होता है जिसमें आपके टाइटल और साथ ही साथ कि आपने अपने एडवर्टीजमेंट को बॉक्स में रखा है या नहीं रखा है, उसमें 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। आप देख सकते हैं टाइटल को मैंने बहुत अच्छे से बोल्डली राइट किया है, लेकिन मैंने अपने एडवर्टीजमेंट को बॉक्स में क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ मेरे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि मैंने मिस्टेक की है। इसे क्लोज करना होता है, तो जो मिस्टेक मैंने की है आपको नहीं करनी है। 2 मार्क्स हमें कंटेंट के मिलते हैं, जिसमें बचा पार्टी जो हमारा अब जॉब किसकी है, रिसेप्शनिस्ट की है, तो उसके रिलेटेड जो हमें क्वालिटीज़ उसके अंदर चाहिए वो हमने यहाँ मेंशन
कर दी हैं। अगर हम यहाँ पर राइट करते गुड एट डांसिंग, परफेक्ट एट सिंगिंग, तो क्या ये डांसिंग और सिंगिंग इस जॉब से रिलेटेड हैं? एक रिसेप्शनिस्ट में क्या हमें ये क्वालिटीज़ देखना चाहिए? नहीं ना। अगर ऐसा राइट करते हैं तो आपका कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है और आपको 2 मार्क्स नहीं मिलते हैं। 1 मार्क आपको मिलता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स कि जो आपकी रेलिवेंसी है, जो आपने ये मेन पॉइंट्स राइट किए हैं वो इस टॉपिक से रेलिवेंट हो। और बस बचा पार्टी एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। और ध्यान रखना, इस एडवर्टीजमेंट को बॉक्स में रख देना। आपके 4 में से 4 मार्क्स श्योरली आएंगे। गुरुजी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। बस इस टिप्स और ट्रिक्स को आपको यूज़ करना है। माइंड मैपिंग ज़रूर से ज़रूर करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, हाउस होल्ड गुड्स। इनके एडवर्टीजमेंट को हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम सीखते हैं। क्वेश्चन को सिंसियरली रीड करते हैं। माइंड मैपिंग ट्रिक के द्वारा मेन पॉइंट्स को प्रिपेयर कर अपने एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट कर लेते हैं। यू आर आयुष दीपशिखा ऑफ 12 सेवानगर पुणे। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आप अपने फ्लैट को सेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना टाइटल हम यहाँ डिसाइड करते हैं, फ्लैट फॉर सेल। आफ्टर दैट जो हमारा फ्लैट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। फ्लैट 2 BHK है या 3 BHK है? 2 BHK मीन्स 2 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। 3 BHK है तो वहाँ पर 3 बेडरूम हो जाएंगे। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन से फ्लोर पर है, उसकी प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे उसकी फिटिंग और फिक्सर्स, उसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसमें सिक्योरिटी और उसमें पार्किंग फैसिलिटी, और किससे कांटेक्ट करना है। इस तरह से हमारा एक सुंदर सा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर हो जाता है। आगे हम सोल्यूशन में देखेंगे कैसे हमने माइंड मैपिंग की हेल्प से इस एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर किया है। सबसे पहले टाइटल मेंशन करते हैं, फ्लैट फॉर सेल। सो अवेलेबल है फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट ऑन फर्स्ट फ्लोर इन द हार्ट ऑफ सिटी सेवानगर पुणे, ईस्ट फेसिंग, लेटेस्ट फिटिंग एंड फिक्सर्स, स्पेशियस बालकनी, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, close to garden, car parking facility, reasonable price. Interested parties contact आयुष दीपशिखा ऑफ 12 सेवानगर पुणे एंड मोबाइल नंबर को मेंशन कर देते हैं। तो जैसे हमने माइंड मैपिंग किया था उसी के रिगार्डिंग एज पर माइंड मैपिंग हम अपने जो हमने मेन पॉइंट्स कलेक्ट किए थे उनको कॉमा यूज़ कर करके हम अपने एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट कर लेते हैं और एक एट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट हमारा प्रिपेयर हो जाता है जिसमें हमें मिलेंगे 4 में से 4 मार्क्स। और ये फ्लैट जितने दाम में आप चाहेंगे आपका सेल हो जाएगा। आपको अपनी कार सेल करनी है तो इसके लिए अपना माइंड मैपिंग जो ट्रिक है यूज़ करते हैं, मेन पॉइंट्स को प्रिपेयर करते हैं और एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। कार, कौन सी कार है, कलर कौन सा है, मॉडल नंबर कौन सा है, उसमें जो एसेसरीज़ हैं वो कैसी हैं, उसकी कंडीशन कैसी है, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसका एवरेज कैसा है पर लीटर, एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसमें उसका इंश्योरेंस, उसका टैक्स एंड जो उसका पोल्यूशन, ये सब बातें बस इजीली हम नोट कर देते हैं और आपका एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट हो जाता है। आगे सोल्यूशन में हम देख लेते हैं एज पर माइंड मैपिंग। सबसे पहले टाइटल, कार फॉर सेल। अवेलेबल है रेड कलर स्विफ्ट डिज़ायर 2015 मॉडल इन गुड कंडीशन with latest accessories, average around 40 km per liter, self-driven, 30,000 km distance covered, complete documents, tax paid, affordable price. So interested parties contact PK गुप्ता। यहाँ एड्रेस नहीं दिया था, कोई नेम भी नहीं था, तो नेम भी अपने आप मेंशन करते हैं, एड्रेस अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं और एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट हो जाता है। पोपो कार सेल हो जाएगी श्योरली और 4 में से 4 मार्क्स लेकर आएगी। बस बॉक्स में रखना नहीं भूलना है। मैंने गलती की है, आपको नहीं करनी है। आपको अपना फर्नीचर सेल करना है, उसके रिगार्डिंग माइंड मैपिंग करना और मैंने इसका आगे सोल्यूशन दिया है उससे मैच करना, क्या आपका माइंड मैपिंग इस सोल्यूशन से मैच करता है।
लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम के लिए भी एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर लेते हैं। यू हैव लॉस्ट योर बैग containing some important documents, a demand draft for ₹32,000 and some cash while traveling by bus from हजरतगंज to अनूप नगर in लखनऊ। आप अपना एक बैग खो चुके हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक डिमांड ड्राफ्ट ₹32,000, कुछ कैश, जब आप लखनऊ में हजरतगंज से अनूप नगर बस के द्वारा ट्रैवलिंग कर रहे थे। यहाँ हम अपने बैग का डिस्क्रिप्शन देते हैं, बैग की कंपनी, बैग का कलर, बैग का मटेरियल और उस बैग में क्या हमने रखा हुआ था। और साथ ही साथ जो फाइंडर है जो हमें इन्फॉर्म करेगा आफ्टर सीइंग द एडवर्टीजमेंट, उसके लिए हम एक सुटेबल रिवार्ड का भी अनाउंसमेंट करते हैं और अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस। आगे सोल्यूशन में देख लेते हैं कैसे हमने मेन पॉइंट्स की हेल्प से इस एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले टाइटल लॉस्ट एंड फाउंड मेंशन करते हैं, आफ्टर दैट बैग का डिस्क्रिप्शन और उसमें क्या रखा हुआ था वो हम डिस्क्राइब करते हैं। ए ब्लैक कलर VIP लेदर बैग कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ए डिमांड ड्राफ्ट फॉर ₹32,000 एंड सम कैश हैज बीन लॉस्ट, और कहाँ लॉस्ट है उसकी लोकेशन, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम हजरतगंज टू अनूप नगर इन लखनऊ। हुएवर फाइंड्स इट रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द एड्रेस गिवन बिलो, और जिसको यह मिलता है उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि इस एड्रेस पे उसको वो रिटर्न कर दे या इस फ़ोन पे कांटेक्ट कर ले। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड। किसी पर्सन या पेट एनिमल के मिस हो जाने पर कैसे एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया जाता है, उसके मेन पॉइंट्स में हम क्या यूज़ करते हैं। अगर कोई पर्सन मिसिंग है तो उसका नेम, हाइट, कॉम्प्लेक्शन मीन्स कलर, उसकी एज, क्लोथ्स जो उसने पहने हुए थे, स्कार्स यदि उसकी कहीं बॉडी पर चोट का कोई निशान है, लास्ट सीन उसको कब और कहाँ देखा गया था, बिल्ड वो फिजिकली कैसा है। यदि पेट आपका मिस हो जाता है, उसकी ब्रीड, उसके फर या स्किन का कलर, उसकी एज और उसका नेक कॉलर अगर उसने पहना हुआ है, रेड कलर, ब्राउन कलर जो भी है, तो इनकी हेल्प से हम अपने मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल्स के एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं। आगे मैंने सोल्यूशन दिया है, उससे आप मैच कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर, बहुत सिंसियरली पढ़ लें, समझ लें, बहुत इजी होता है मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल्स का एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट। आई होप आपको समझ आएगा। बॉक्स में रखना नहीं भूलना है। ट्रैवल्स एंड टूर्स के लिए भी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत इजीली आप इसको भी सीख सकते हैं। बस क्वेश्चन को बहुत सिंसियरली रीडअप करना है, समझना है, फिर उसके सोल्यूशन को देखकर आपका माइंड मेकअप हो जाएगा किस तरह से हम इसको ड्राफ्ट करते हैं।